दोस्तों, अपने बाजार के लिए दो बहुत बढ़िया खबरें आती हुई दिखी हैं। आपने देखा होगा, ट्रम्प अक्सर कहते रहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन क्या असल में ट्रम्प की जो नीतियां हैं वो अमेरिका को ग्रेट बना भी रही हैं, या फिर अमेरिका में हालत बद से बदतर होती जा रही है? क्योंकि जो आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं वो तो यही दर्शा रहे हैं कि अमेरिका अपने डाउनफॉल की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अमेरिका में टोटल 71 कंपनियां हैं जो यहाँ पे बंद हो चुकी हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और इसके साथ ही एक अमेरिका की कंपनी है S&P रेटिंग, आपने इसका नाम भी सुना होगा। S&P यानी कि स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स एक रेटिंग कंपनी है अमेरिका में, न्यूयॉर्क की। ये बेसिकली म्यूचुअल फंड, बैंकों और कंपनियों के बारे में रेटिंग करती है। इवन किसी देश की फाइनेंशियल स्थिति कैसी चल रही है वो भी ये कंपनी बताती है। तो इसने भी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की है जहाँ पे बताया कि जो ट्रम्प का टैरिफ है वो इंडिया के ऊपर कुछ भी असर नहीं करने वाला है। मैं आपको ये दोनों खबरें बहुत डिटेल में बताता हूँ। यही कहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। दोस्तों, अगर अमेरिका से आए हुए आंकड़ों पे नजर डालें तो अमेरिका में इस बार जुलाई 2025 में 71 यानी कि 71 कंपनियां बंद हो चुकी हैं। और ये आंकड़ा जो है कोरोना महामारी से भी ज्यादा है। जब कोविड आया था तब भी इतनी कंपनियां नहीं बंद हुई थी जितनी अभी जुलाई के महीने में हमें बंद होती हुई दिखी है। और इससे पहले अगर मई और जून की बात करें तो मई में 64 कंपनियां बंद हुई थी और वहीं पे जून में 66 कंपनियां बंद हुई थी। और अगर मैं आपको टोटल नंबर बताऊं 2025 में तो 446 कंपनियां इस साल अमेरिका में बंद हो चुकी हैं। और इनके बंद होने का कारण चल रहा है अमेरिका का टैरिफ। जिस तरीके से ट्रम्प यहाँ पे ट्रेड वॉर कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, इन कंपनियों के लिए बिजनेस कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो इस समय सबसे ज्यादा असर इंडस्ट्रियल सेक्टर और लग्जरी आइटम बनाने वाली कंपनियों के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि आयात टैरिफ लगने के बाद महंगा हो गया है, जिससे कंपनियों को जो रॉ मटेरियल मिलता था वो महंगा मिल रहा है, जिसके कारण कंपनियां घाटे में जाना शुरू कर चुकी हैं। जुलाई 2025 में ये घाटा 291 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच गया। इससे पहले के महीने जून से अगर कंपेयर करें तो 19% घाटे में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि साफ इंडिकेट कर रहा है कि इस समय अमेरिका में किस तरीके की इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है। तो ये तो होगी दोस्तों अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके की चल रही है ट्रम्प का टैरिफ लगने के बाद। और वहीं पे जो S&P ग्लोबल की रिपोर्ट आई है उसको भी समझ लीजिए। क्यों उसने कहा है कि भारत के ऊपर अमेरिका के टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दरअसल रिपोर्ट बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बाजार पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करती है। अमेरिका को जाने वाला माल भारत की GDP का सिर्फ 2% ही है। और इसके साथ ही इलेक्ट्रिक और फार्मा जैसे सेक्टर अभी इस टैरिफ के बाहर हैं। ऐसे में अमेरिका चाहे जितना भी प्रयास कर ले, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर कुछ खासा असर नहीं पड़ने वाला है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये S&P ग्लोबल जो रेटिंग कंपनी है उसने बता रखा है। इसकी वजह से ये न्यूज काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। इवन S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की GDP ग्रोथ को 6.5% रहने की उम्मीद जताई है। और साथ ही भारत की रेटिंग का आउटलुक भी पॉजिटिव दिया हुआ है। आपको पता होगा ट्रम्प ने चीन, कनाडा, मैक्सिको जैसे कंट्री के ऊपर भारी टैरिफ लगाए हुए हैं। और ट्रम्प का मानना है कि उनसे अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को फायदा होगा। लेकिन जो नंबर आ रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं, वो तो इसके बिल्कुल ही अपोजिट हैं। अमेरिका में कंपनियां बंद होना शुरू हो गई हैं, जिससे अमेरिका में जॉब क्राइसिस भी हमें आगे चल के देखने को मिलेगा। साथ ही इन्फ्लेशन रेट भी आगे चल के अमेरिका में बढ़ सकता है। आपने अभी ये भी देखा होगा, ट्रम्प ने फिर से गुहार लगाई है कि रेट कटौती की जाए, जो इन्फ्लेशन है उसको ठीक करने के लिए रेट कट किया जाए। लेकिन आप सुन चुके हैं कि जे पॉवेल बार बार कहते आ रहे हैं कि इतना रेट कट अभी पॉसिबल नहीं है। दोनों के बीच में क्लैशेस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। और जो आंकड़े आ रहे हैं, जो नंबर आ रहे हैं, वो भी इस समय अमेरिका के फेवर में नहीं है, जो कि क्लियरली यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी की कंडीशन अभी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है। अगर ये ट्रेड वॉर इसी तरीके से चलता रहा तो दिन दूर नहीं जब अमेरिका में हमें इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल जाएगी। तो ट्रम्प का नारा अमेरिका फर्स्ट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, और जो वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका यहाँ ट्रेड वॉर कर रहे हैं, ट्रेड पॉलिसी लेके आ रहे हैं, वो अमेरिका के लोगों को और अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ट्रम्प अपना ये ट्रेड वॉर खत्म करते हैं या इसको स्लो डाउन करते हैं। वैसे आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित, साइनिंग ऑफ।